नमस्कार। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी दुनिया में हम किसी एक जगह का बिल्कुल सटीक पता कैसे लगा लेते हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम सबने कभी ना कभी तो नक्शे का इस्तेमाल किया ही है ना? जैसे ये शहर का नक्शा, रेलवे स्टेशन से बाजार जाना हो, इसके लिए तो ये परफेक्ट है। पर जरा सोचिए, जब बात किसी एक शहर की नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी की हो, तब तो मामला काफी बड़ा और मुश्किल हो जाता है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पहेली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे नेविगेशन, हमारे कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि हम समय को कैसे समझते हैं, उन सबका आधार है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इंसानों ने दुनिया को समझने और उसे कागज पर उतारने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के टूल्स बनाए। आइए देखते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं नक्शे और ग्लोब। देखिए, नक्शा क्या है? एक सपाट कागज। किसी छोटी जगह की पूरी डिटेल के लिए तो बहुत अच्छा है, पर क्योंकि पृथ्वी गोल है और कागज सपाट, तो इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़, मतलब डिस्टॉर्शन, तो हमेशा रहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोब, वो तो हमारी पृथ्वी का एक छोटा 3D मॉडल है, एकदम सटीक। आकार और दूरी सब कुछ बिल्कुल सही दिखाता है। अब किसी भी नक्शे को ठीक से पढ़ने के लिए ना, उसकी भाषा को समझना जरूरी है। और इस भाषा के कह सकते हैं 3 मेन अक्षर हैं। पहला दूरी, जिसे हम स्केल से नापते हैं। दूसरा दिशा, जो हमें कंपास से पता चलती है। और तीसरा सिंबल्स, यानी वो छोटे छोटे चिन्ह जो असल दुनिया की चीजों को दिखाते हैं। और ये सिंबल्स जो है ना, ये कमाल की चीज़ है। सोचिए, कोई दुनिया के किसी भी कोने में हो, रेलवे लाइन का निशान, सड़क का निशान या मंदिर का निशान देखकर फौरन समझ जाएगा कि वहाँ क्या है। ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल भाषा की तरह है, भूगोल की ABC की तरह। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है, जब हम उस शानदार आइडिया को देखते हैं जिससे ग्लोब पर किसी भी, बिल्कुल किसी भी जगह का पता लगाया जा सकता है। और वो आइडिया है एक काल्पनिक ग्रिड सिस्टम। तो इस ग्रिड का पहला हिस्सा है लैटिट्यूड, जिसे हम अक्षांश भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए कि पृथ्वी के चारों ओर लेटी हुई लाइनें हैं, जैसे एक सीढ़ी के डंडे। और जो सबसे बीच वाला डंडा है 0 डिग्री पर, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, मतलब समानांतर, और कभी आपस में मिलती नहीं हैं। और इनकी जो मेन लाइन है, भूमध्य रेखा, वो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अब ग्रिड का दूसरा हिस्सा, वो है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। अगर लैटिट्यूड लेटी हुई लाइनें थीं, तो ये हैं खड़ी लाइनें जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग लाइन है, मतलब 0 डिग्री, उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लैटिट्यूड लाइंस की तरह ये पैरेलल नहीं होती, बल्कि ये सारी लाइनें ऊपर और नीचे दोनों ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। बिल्कुल एक संतरे की फांकों की तरह, जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह मिलती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? जब एक लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा और एक लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो वो एक बिल्कुल सटीक पॉइंट बनाती हैं, एक यूनिक एड्रेस। पृथ्वी पर कोई भी जगह हो, जमीन पर या समुंदर में, उसका अपना एक फिक्स्ड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट होता है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये ग्रिड सिस्टम सिर्फ लोकेशन बताने का काम नहीं करता, इसका एक और बहुत ही हैरान करने वाला और जबरदस्त काम भी है। जी हाँ, असल में यही लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हमें ईस्ट और वेस्ट का पता बताती हैं, वही हमारे समय को भी कंट्रोल करती हैं। अब सवाल यह है कि वो कैसे? चलिए पता लगाते हैं। ये सब जुड़ा है पृथ्वी के घूमने से। देखिए, हमारी पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री 24 घंटे में पूरा करती है। अब जरा हिसाब लगाइए, 360 डिग्री को अगर 24 घंटों से भाग दें तो क्या मिलेगा? 15। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम जाती है। और बस यही सिंपल सा गणित दुनिया के 24 टाइम जोन्स का बेसिस है। हर टाइम जोन मोटे तौर पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चौड़ा होता है। और इसी वजह से हमारे पास एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है उसी इनविजिबल ग्रिड की वजह से। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये एहसास होता है कि ये सिर्फ नक्शे पर बनी कुछ लाइनें नहीं हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी चीज़ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया को मुमकिन बनाया है।
सोचिए, इसी की वजह से पायलट को पता होता है कि प्लेन कहाँ ले जाना है। बड़े बड़े जहाज गहरे समंदर में अपना रास्ता नहीं भटकते और हम सब दुनिया भर में एक दूसरे से तुरंत बात कर पाते हैं। ये वाकई में पूरी इंसानियत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जब हम अपने इस ग्रह की विशालता को देखते हैं, जैसा कि जूल्स वर्न ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, तो ये ग्रिड सिस्टम हमें इसे समझने और इसमें नेविगेट करने का एक जरिया देता है। ये इस विशाल अनजान दुनिया को थोड़ा जाना पहचाना और पहुंच में लगने वाला बना देता है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, ये लाइनें असल में कहीं मौजूद नहीं हैं, ये हमारा आविष्कार है। एक ऐसा आविष्कार जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगला ऐसा कौन सा बड़ा आइडिया होगा जो हमारे ग्रह को देखने और समझने के तरीके में एक नई क्रांति लाएगा। इस पर जरूर सोचेगा।